स्वागत है आप सभी का एलजेन के एक और प्रशिक्षण वीडियो में। पिछले सत्र में हमने देखा था कि बिना विरोध के कोई अवसर नहीं होता है। अभी तक हमने नहम्याह के पुस्तक से 5 भागों को देखा है। पहला भाग इस बारे में था कि एक अगुवे की बुलाहट निर्माण कैसे होता है। दूसरा उसके प्रार्थना जीवन के बारे में देखा था हमने। भाग 3 में यह देखा था कि एक अगुवा योजना कैसे बनाता है। भाग 4 में हमने अगुवों के लोगों को प्रेरित करने के बारे में देखा था। भाग 5 में हमने अगुवों के द्वारा परियोजना को सुव्यवस्थित करने के बारे में देखा था। और यह भाग 6 एक अगुवे का विरोध का सामना करने के बारे में है। रुचिकर बात यह है कि इतनी तैयारियां करने के बाद भी आप विरोध का सामना जरूर करेंगे। अगुवाई का एक बड़ा परख यह है कि आप कैसे विरोध को संभालते हैं। क्या आप दबाव में आने के बाद झुंझला जाते हैं? क्या आप क्रोधित हो जाते हैं? क्या आप दबाव में आने के बाद अपना आपा खो बैठते हैं? या फिर आप निराश हो जाते हैं? यदि आप एक अगुवा बनना चाहते हैं तो आपके कार्य विवरण का एक हिस्सा यह है कि आप यह जाने कि कैसे आपको हमलों को, आक्रमणों को संभालना है। हम अध्याय 4 1 से लेकर 23 पद से यह देखने वाले हैं कि एक अगुवा कैसे विरोध का सामना करता है। हम 3 बातों को देखने वाले हैं। विरोधी की रणनीति, दूसरा विरोधी का असर या विरोध का असर, और तीसरा कैसे एक अगुवा सही प्रत्युत्तर देकर स्थिति को संभालता है। सबसे पहला, विरोध की रणनीति। इनमें से हम 3 रणनीतियों का जिक्र करना चाहेंगे। दरअसल में इसके अलावा और कई रणनीतियां हैं, लेकिन इन 3 तकनीकों का आज भी उपयोग किया जाता है। पहले रणनीति हम 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 पद में देखते हैं। जब सनबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों और शुमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, ये निर्बल यहूदी क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उनके पास तो अम्मोनी तोबियाह था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर के शहरपनाह को तोड़ देगा। सबसे पहली रणनीति जो हम विरोधी के द्वारा इस्तेमाल करते हुए देखते हैं या उपयोग करते हुए देखते हैं, वह था उपहास करना। यहां हम इसका एक स्पष्ट उदाहरण देख पाते हैं। यह शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियार है। संसार आज भी मंडली का उपहास करता है। उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता है। परमेश्वर के लोगों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें लोग कमजोर या अज्ञानी या सनकी लोगों के रूप में परिभाषित करते हैं। यह एक निरंतर होने वाला उपहास है। यह इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि यह हमारे अपने महत्व मूल्य के समझ पर प्रहार करता है, आक्रमण करता है। कई बार हम उपहास के अलावा दूसरे सभी बातों को बखूबी संभाल लेते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ, वह बहुत क्रोधित हुआ और भड़क गया। उपहास विचार का विकल्प है और हंसना तर्क का विकल्प है। यदि लोग आपको अपने सोच विचार से नहीं रोक सकते हैं तो वह आपका उपहास करने के द्वारा आपको रोकने का प्रयास करेंगे। दरअसल जो लोग आपका उपहास करते हैं वे डरते हैं आपसे कि कहीं आप सफल ना हो जाएं। वह कहता है, क्या वह यहूदी इस दीवार को एक दिन में बनाएंगे? कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वे उसे एक दिन में बनाने का कोशिश कर रहे थे या प्रयास कर रहे थे। वह खुद से बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था। पद 3 में हम देखते हैं कि उपहास संक्रामक भी हो जाता है। जब सनबलत ने उपहास करना शुरू किया तब उसका साथी तोबियाह भी उसके साथ जुड़ गया। कुछ लोग आपका विरोध करते हैं लेकिन वे तब तक आपके बारे में कुछ नहीं बोलते जब वे किसी और को बोलते हुए नहीं सुनते हैं। दूसरा तरीका, प्रतिरोध, व्यवस्थित प्रतिरोध। पद 6 से 8 में हम पढ़ते हैं, और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। जब सनबलत और तोबियाह और अरबियों, अम्मोनियों और अस्दोदियों ने सुना
कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसके नाके बंद होने वाले हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डालें। अब विरोधी व्यवस्थित होना शुरू करते हैं। हम यहाँ अब सिर्फ कुछ आलोचकों को ही नहीं लेकिन सनबलात नहीं देखते, लेकिन सनबलात ने दूसरे विरोधियों को भी अपने साथ इकट्ठा कर लिया है। इस्राएली लोग इन सभी विरोधियों के बीच में रहते थे। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोगों के जीवन का संपूर्ण लक्ष्य सिर्फ कार्यों का विरोध करना ही होता है। विरोधी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तीसरा तकनीक अफवाह। पद 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको कुछ ना मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। सबसे तेजी से अफवाह फैलाने का तरीका क्या है? सबसे तेजी से अफवाह फैलाने का तरीका लोगों के डर पर हमला करना है। यहाँ हम शत्रु के कथन को देख सकते हैं। यह कहना चाह रहे थे कि हम चारों ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें कैसे चोट लगा, तुम्हें किसने मारा। हम तुम पर हमला करेंगे और जब तुम सावधान भी नहीं रहोगे हम तुम्हें घात कर देंगे। अफवाह अक्सर विरोधियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रभावशाली हथियार है। अफवाह फैलाने वाले दो गुण। अफवाह फैलाने वालों के हम दो गुण देखते हैं। सबसे पहला, वह हमेशा शत्रुओं के सबसे करीब रहने वालों के द्वारा फैलाए जाते हैं। हम इसे पद 12 में देख सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी उन्हें दोहराया जाता है, अफवाह को दोहराया जाता है, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। हम पढ़ते हैं, वह कहता है वचन में, फिर उन्होंने यह हमसे कई बार कहा। जब अफवाह दोहरा दोहरा कर बताया जाता है तो लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। हिटलर ने इस बात की खोज सबसे पहले की कि यदि आप लंबे समय तक झूठ दोहरा दोहरा कर लोगों को बताते रहेंगे तो लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। नेतृत्व का एक सिद्धांत हम यह सीखते हैं यहाँ कि अगुवे अफवाह को नहीं निगलते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं। हो सकता है वह उन्हें सुने, उन पर विचार करें, लेकिन वह उन्हें कभी निगलते नहीं हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह हमेशा ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें होती हैं। दूसरी बात हम देखने वाले हैं, विरोध का असर। पद 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, और यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती और हमारे शत्रु भी हम पर आक्रमण करने वाले हैं। जब आप काफी मेहनत कर रहे होते हैं और आप पर उपहास किया जाता है, आपको अफवाह सुनाया जाता है और आपका विरोध किया जाता है, तो आप निरुत्साहित हो जाते हैं। विरोध का असर निराशा होता है। निराश होने की संभावनाएं सबसे अधिक कब होती है? निराश हमेशा ही आधे काम के हो जाने पर होती है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अधूरा कार्य पड़ा हुआ है? और निराश होने के 4 कारण भी हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है थकावट। ढोने वालों का बल घट गया है। दूसरा हम देखते हैं चिड़चिड़ाहट। वहां हम पढ़ते हैं, और मिट्टी बहुत पड़ी है। चिड़चिड़ाहट दरअसल दृष्टिकोण का विषय है। वास्तव में मिट्टी का ढेर बढ़ नहीं रहा है, मिट्टी का ढेर कम हो रहा है, घट रहा है। तीसरा असफलता या असफलता का डर। शहरपनाह हम नहीं बना सकते। जब आप थके होते हैं तब आपको सब कुछ असंभव लगता है। प्रिंस लोम्बार्डी इस प्रकार कहते हैं कि थकावट हम सभी को डरपोक बना देती है। और चौथा असर डर, कि शत्रु हम पर हमला करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं विरोध के प्रति सही प्रत्युत्तर क्या है। हमने विरोध को देखा, विरोध के रणनीति को देखा, उसके असर को देखा। अब हम देखते हैं किस प्रकार से आप आक्रमण के खतरे में जब होते हैं तब आप क्या करते हैं, आप कैसे संभालते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर पर भरोसा करें। पद 4 और 5 में हम नहम्याह की प्रार्थना सुनते हैं। तब नहम्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और वह बोला, हे हमारे परमेश्वर, हमारी विनती सुन। वे लोग हमसे घृणा करते हैं, सनबलत और तोबिया हमारा अपमान कर रहे हैं।
इन बुरी बातों को तू उनके साथ ही घटा दे। उन्हें उन व्यक्तियों के सामने लज्जित कर जिन्हें बंदी के रूप में ले जाया जा रहा हो। उनके उस अपराध को दूर मत कर अथवा उनके उन पापों को क्षमा मत कर जिन्हें उन्होंने तेरे देखते किया है। उन्होंने परकोटे को बनाने वालों का अपमान किया है तथा उनकी हिम्मत तोड़ी है। जब आपका उपहास किया जाता है तब आप उसे छुपाएं नहीं, उसे अंगीकार करें। वह कहता है, परमेश्वर, हम सुरक्षा के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं। नीति वचन उसके 26:4 में हम पढ़ते हैं, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। यदि आपके विश्वास के कारण आपका उपहास किया जा रहा है या किसी भी दूसरे वजह से आपका उपहास किया जा रहा है तो इसका प्रत्युत्तर ना दे। ऐसा करना मूर्खता होगी। विरोधी जितना बड़ा हो उतना ही अधिक आपको प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकें। नेतृत्व का सिद्धांत हम यहाँ यह सीखते हैं कि जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो आप इस बात का भड़ास लोगों पर ना निकालें, इसके बारे में तुरंत परमेश्वर से बात करें। उपहास के प्रति सबसे अच्छा प्रत्युत्तर नहीं देना है। बजाय इसके आप परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें और वह कामों को करना जारी रखें जिसे करना आपने शुरू किया है। उपहास कभी भी आपको वह काम करने से नहीं रोक सकता है जिसे आप करना चाह रहे हैं, यदि आप उसे अनुमति ना दे तो। कई बार जब आप विरोधियों को नजरअंदाज करते हैं तब आलोचनाएं बंद हो जाती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं। जब उन्होंने जान लिया, पद 8 में हम पढ़ते हैं कि हम उनके मजाक उड़ाने के द्वारा नहीं रोके जा सकते हैं, तब उन्होंने यरूशलेम के खिलाफ युद्ध करने की योजना बनाई। दूसरी बात यहां हम देखते हैं प्रत्युत्तर, विरोधी का सम्मान करें। हम यह कैसे जानते हैं कि नहम्याह ने विरोधियों का सम्मान किया? पद 9 में हम पढ़ते हैं, किंतु हमने अपने परमेश्वर से विनती की और नगर के परकोटी की दीवारों पर हमने पहरेदार बैठा दिए ताकि वे वहां दिन रात रखवाली करें, जिससे हम उन लोगों का मुकाबला करने के लिए तुरंत तैयार रहें। उन्होंने पहले प्रार्थना का आत्मिक कार्य किया और साथ ही साथ व्यवहारिक काम भी किया। विरोधी जितना मजबूत हो उतना ही मजबूत प्रत्युत्तर भी हमें देना जरूरी है। पद 9 में हम पढ़ते हैं, हमने प्रार्थना किया। इस वक्त तक हम सिर्फ नहम्याह को प्रार्थना करते हुए देख पाते थे, लेकिन अब सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वे अपने अगुवे को देख रहे थे। अगुवे दिखाने के द्वारा अगुवाई करते हैं, सिर्फ बताने के द्वारा नहीं। नहम्याह निरंतर 4 अध्याय से प्रार्थना कर रहा है। लोग यह जान पा रहे हैं कि यह व्यक्ति जरूर सफल होगा। उन्होंने भी प्रार्थना शुरू कर दिया। नहम्याह के निरंतर प्रार्थना जीवन ने लोगों को प्रभावित किया था और अब वे भी प्रार्थना करने लग चुके थे। जो बिंदु मैं यहां बताना चाह रहा हूं वह यह है कि सामूहिक विरोध का सामूहिक प्रत्युत्तर देना आवश्यक है, और प्रत्युत्तर में से एक यह है कि हम प्रार्थना करें। और अब वे सब जन मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना किया और पहरुओं को भी बैठा दिया। नहम्याह ने खतरे की घंटी के विषय में चेतावनी देने की एक विधि भी तैयार की। वह पहरुओं को 24 घंटे के लिए ठहरा दिया, तैनात कर दिया। पहले से खतरे के बारे में पता होना पहले से तैयार होना है। बहुत से अगुवे आज इसलिए पराजित है क्योंकि उन्होंने विरोधियों को कम आंका, विरोध का सम्मान नहीं किया। सिर्फ प्रार्थना ना करें, सावधान भी रहें। अपने शत्रु को जानें और जो घटना घट रही है उसके बारे में अज्ञानी ना बने। उसके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। बाइबल में इस विषय को बार बार दोहराकर कहा गया है कि जागते रहो और प्रार्थना करो। यीशु ने ऐसा कहा, पौलुस ने भी ऐसा कहा, पतरस ने भी ऐसा कहा और यूहन्ना ने भी ऐसा कहा। जागना यह मानवीय हिस्सा है, पहरुओं को ठहराने का, और प्रार्थना करना यह ईश्वरीय हिस्सा है जहां परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं। आप यह दोनों काम करें, परमेश्वर पर भरोसा भी करें और विरोधी का सम्मान भी करें। तीसरा प्रत्युत्तर,
अपने कमजोर क्षेत्र को सुदृढ़ करें। पद 13 में हम पढ़ते हैं, नहम्याह ने प्रार्थना किया और परमेश्वर पर भरोसा किया और विरोधियों का सम्मान किया। उसने पहरुओं को तैनात किया। फिर हम आगे पढ़ते हैं, तब मैंने दीवार के सबसे कम ऊंचाई वाले स्थान और खुले जगहों पर लोगों को तैनात किया। उन्हें उनके परिवार के अनुसार तलवार, भाले और तीर धनुष के साथ उन्हें खड़ा किया। हो सकता है यह दीवार का वह भाग या हिस्सा होगा जो कुछ ही फुट ऊंचाई तक बना होगा। जहां दीवार की ऊंचाई 10 फुट है, वहां के स्थान के बारे में आपको अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार वह रणनीति बनाकर अपने कमजोर स्थानों को सुदृढ़ कर रहा है। क्या आप अपने व्यवसाय में अपने कमजोर क्षेत्र को जानते हैं? क्या आप अपने परिवार में अपने कमजोर क्षेत्र को जानते हैं? या क्या आपको यह पता है कि आपके जीवन में वह कमजोर स्थान कौन सा है जहां पे सबसे आसानी से आप पर हमला किया जा सकता है, आक्रमण किया जा सकता है? वह हमें यही सिद्धांत सिखा रहा है। नेतृत्व सिद्धांत हम यहाँ यह सीखते हैं कि अच्छे अगुवे यह जानते हैं कि वह कहाँ कमजोर हैं और उस स्थान को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। पद 16 में हम पढ़ते हैं, उस दिन के बाद से मेरे आधे लोग परकोटे पर काम करने लगे और मेरे आधे लोग भालों, ढालों, तीरों और कवचों से सुसज्जित होकर पहरा देते रहे। यहूदा के उन लोगों के पीछे जो नगर के परकोटे की दीवार का निर्माण कर रहे थे, सेना के अधिकारी खड़े रहते थे। सामान ढोने वाले मजदूर एक हाथ से काम करते तो उनके दूसरे हाथ में हथियार रखते थे। हर कारीगर के बगल में जब वह काम करता हुआ होता, तलवार बंधी होती थी। लोगों को सावधान करने के लिए बिगुल बजाने वाला व्यक्ति मेरे ही पास रहता था। फिर प्रमुख परिवारों, हाकिमों और शेष दूसरे लोगों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, यह बहुत बड़ा काम है। हम परकोटे के सहारे सहारे फैले हुए हैं। हम एक दूसरे से दूर पड़ गए हैं। सो यदि तुम बिगुल की आवाज सुनो तो उस निर्धारित स्थान पर भाग आना। वही हम सब इकट्ठे होंगे और हमारे लिए परमेश्वर युद्ध करेगा। वे सभी शहर के चारों ओर काम कर रहे थे, लेकिन वह पूरे शहर के चारों ओर सैनिक तैनात नहीं कर सकते थे। उनके पास कोई ऐसी सेना नहीं थी। यह तो सिर्फ एक नौसिखवे लोगों का झुंड था जो दीवार बना रहे थे। याद रखिए, ये लोग सैनिक नहीं थे, ये गुलाम थे जो कुछ समय पहले ही वापस आए हैं। इसलिए नहम्याह ने यह कहा कि जिधर तुम तुरही फूंके जाने की ध्वनि सुनो, उस जगह पर इकट्ठे हो जाओ, ताकि हमें पता हो कि हमारा शत्रु कहाँ है और हम एक साथ मिलकर उनसे युद्ध कर सकें। मैं सोचता हूं यहाँ यह सिद्धांत सिखाया गया है कि युद्ध और विरोध के समय हमें अपने संवाद का संचार खुला रखना चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। नहम्याह ने पूरे शहर को एक सेना के रूप में तैयार कर दिया। सभी ने 2 कार्य एक साथ किया, दीवार बनाया और साथ ही साथ हथियार भी अपने पास रखा। हम यहाँ एक और सिद्धांत सीखते हैं, वह यह है कि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो आप एक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। जब कभी भी आप अपने विवाहित जीवन को बनाने का प्रयास शुरू करना चाहते हैं, आप एक युद्ध की मांग कर रहे हैं। जब कभी भी आप अपने आत्मिक जीवन में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे बेहतर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप एक युद्ध की मांग कर रहे हैं और यह जरूरी है कि आप उस युद्ध को अकेले ना लड़े। एक और सिद्धांत हम सीखते हैं, अगुवों को एक ही समय में निर्माण और युद्ध करना अनिवार्य है। यदि आप इस संसार में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो कोई ऐसा होगा जो आपका विरोध करेगा। आप क्या करेंगे? नहम्याह के पास भी 3 विकल्प थे। जब सभी लोग उसका विरोध कर रहे थे, अफवाह उड़ा रहे थे और उपहास कर रहे थे, सबसे पहला वह हार मान सकता था। दूसरा विकल्प यह था कि निर्माण कार्य छोड़कर वह युद्ध करने को चला जाता और पहले हमला करता। और तीसरा विकल्प यह था कि दीवार बनाओ और खुद को रक्षात्मक रूप से तैयार रखो।
अगुओं को एक ही समय में निर्माण और युद्ध करना अनिवार्य है। आप शत्रु से युद्ध करने के लिए कभी दीवार छोड़कर ना जाएं। आप जिंदगी भर आग को बुझाने के प्रयास में लगे रहेंगे, लेकिन आप कभी भी पूरे आग को नहीं बुझा पाएंगे। आपको एक ही समय में काम और युद्ध करना सीखना जरूरी है। नहम्याह के निर्माण कार्य और युद्ध योजना पर ध्यान दें। पद 13 में हम पढ़ते हैं, सो मैंने परकोटे की दीवार के साथ साथ जो स्थान सबसे नीचे पड़ते थे उनके पीछे कुछ लोगों को उनके परिवार के अनुसार नियुक्त कर दिया। परिवार के अनुसार उसने क्यों नियुक्त किया? क्योंकि जब आप पर आक्रमण होता है तब आपको एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक दूसरे की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने हमें अकेला सैनिक नहीं बनाया है। एक और सिद्धांत हम यहां यह सीखते हैं कि एक युद्ध कभी भी आप अकेले ना लड़ें। जहां आप विरोध का सामना कर रहे हैं वहां कुछ सहयोग अपने साथ जरूर ले लें। यही मंडली का एक उद्देश्य भी है और इसलिए हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे लघु समूह में जरूर शामिल हों। चौथा प्रत्युत्तर, लोगों को पुनः आश्वासन दें। पद 14 में हम पढ़ते हैं, मैंने सारी स्थिति का जायजा लिया और फिर खड़े होकर महत्वपूर्ण परिवारों, हाकिमों तथा दूसरे लोगों से कहा, हमारे शत्रु से डरो मत, हमारे स्वामी को याद रखो, यहोवा महान है और शक्तिशाली है। तुम्हें अपने भाइयों, अपने पुत्रों, अपनी पुत्रियों के लिए यह लड़ाई लड़नी ही है। तुम्हें अपनी पत्नियों और अपने घरों के लिए युद्ध करना ही होगा। वह सैनिकों का हिम्मत बढ़ा रहा है, वह उन्हें डर से मुक्त कर रहा है, वह उनके आत्मविश्वास को जगा रहा है, उन्हें सुदृढ़ कर रहा है और उनसे कहता है डरो मत। बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं, वचन कहता है मत डर। उसने ऐसा क्या किया जिससे उनका आत्मविश्वास नवीनीकृत हो गया? वह कहता है परमेश्वर को स्मरण करो। यही वह स्थान है जहां से हमारा आत्मविश्वास आता है कि हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं। वह कहता है आओ हम भविष्य की ओर देखें और अपने आंखें विरोधियों की ओर से हटाएं और आंखें प्रभु पर लगाएं। जब आप किसी आक्रमण के खतरे में होते हैं उस वक्त यदि आपका ध्यान शैतान शत्रुओं की ओर लगा दे तो वह मुख्यतः जीत हासिल कर लेता है। हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखना अनिवार्य है। मुख्य बात यहां यह है कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तब आपको किसी और व्यक्ति से भय खाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं परमेश्वर का भय नहीं मानता हूं तब मैं दूसरे लोगों से डर सकता हूं, दूसरे लोगों से डरूंगा। लूका उसके 12वें अध्याय में यीशु ने कहा उन लोगों से भय ना खाओ जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। उस व्यक्ति से डरो जो तुम्हारे शरीर के मरने के बाद तुम्हें नरक में भेज सकता है। यदि परमेश्वर की ओर आपका स्वस्थ डर है तो आप उनका सम्मान करते हैं और यह जानते हैं कि वह कैसा शक्तिशाली है, तब आपके अंदर लोगों के भय आने की समस्या नहीं होगी। विरोध का प्रत्युत्तर देने का 5वां तरीका, हार मानने से इनकार करें। पद 15 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमारे शत्रुओं के कान में यह भनक पड़ गई कि हमने उनकी योजनाओं का पता लगा लिया। वे जान गए कि परमेश्वर ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। इसलिए हम सभी नगर के परकोटे की दीवार पर काम करने को वापस लौट गए। प्रत्येक व्यक्ति फिर अपने स्थान पर वापस चला गया और अपने हिस्से का काम करने लगा। हम जानते हैं कि बाहर विरोधी हैं, आलोचक हैं और वह हमारा उपहास कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इन बातों की कोई परवाह नहीं। हम अपने कार्य को जारी रखेंगे, हम अपने काम से नहीं भटकेंगे, हम उसे नहीं रोकेंगे, हम अपना ध्यान भंग नहीं होने देना चाहते हैं। वे सभी दीवार की ओर लौट गए। जब आगे बढ़ते रहना कठिन हो जाता है तो मैं कहूंगा कठिनाई से भी आगे बढ़ते रहें। पद 8 में हम देख पाते हैं विरोध का पहला लक्ष्य। विरोध का पहला लक्ष्य है गड़बड़ी फैलाना।
दूसरा लक्ष्य हम पद 11 में देख पाते हैं, जो कहता है कि हम उन्हें घात करेंगे और इस काम को रोक देंगे। विरोधी का दूसरा लक्ष्य है आपके कार्य को रोकना। जब आपको यह पता चलता है कि जब आपके विरोधी का लक्ष्य आपके काम से आपको रोकना है, तब आप क्या करते हैं? हार ना माने, आप कार्य करते रहना जारी रखें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कैल्विन कुलिज ने इस प्रकार से कहा कि आगे बढ़ते रहो, दृढ़ता का स्थान कोई दूसरा और नहीं ले सकता है। दृढ़ता का स्थान प्रतिभा नहीं ले सकता है। प्रतिभावान असफल लोगों से ज्यादा सामान्य बातें और कुछ नहीं है। अत्यंत बुद्धिमता भी दृढ़ता का स्थान नहीं ले सकती है। पुरस्कार नहीं प्राप्त करने वाले अत्यंत बुद्धिमता से भरे लोग एक प्रकार से एक कथन बन चुके हैं। दृढ़ता का स्थान शिक्षा भी नहीं ले सकती है। संसार शिक्षित लोगों से भरा पड़ा है। दृढ़ता और दृढ़ निश्चय होना ही अभिभूत करने वाली सामर्थ्य है। पद 21 में पाए जाने वाले विरोध के बावजूद जो हमने देखा, तो हमने काम जारी रखा। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। आधे लोग अपने हाथ में भाले लेकर सुबह से संध्या तारे निकल आने तक पहरा देते रहे। उस वक्त मैंने लोगों से यह भी कहा कि सभी लोग और उनके सहयोगी यरूशलेम में ही ठहरें, ताकि वे रात्रि के पहरुए बनकर और दिन में काम करने वाले के रूप में काम कर हमारी मदद कर सके। ना मैंने और ना सैनिकों ने अपने कपड़े बदले। पानी पीने के वक्त भी हम सभी अपने हथियार अपने साथ ले जाते थे। वे रात में भी काम करते थे। जो यरूशलेम के बाहर से आकर काम करते थे, उन्हें वहीं रुक जाने को कहा। जब आप विरोध झेलते हैं और आक्रमण के खतरे में होते हैं, तो वहां आपको एक साथ रहने की जरूरत है। वह कार्य की गति निर्धारित करता है, वह धैर्य दिखाता है, वह वही उन्हीं खतरों का सामना कर रहा है जो लोग कर रहे हैं, और उसी कठिनाइयों को झेल रहा है जिसे लोग भी झेल रहे हैं। हम देखते हैं कि नहम्याह कैसा आदर्श प्रस्तुत करता है। नेतृत्व का सिद्धांत हम यहाँ यह सीखते हैं कि अगुवे धैर्य का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वह हार मानने वाले अंतिम व्यक्ति होते हैं। हो सकता है शैतान आपको अनैतिक पाप में ना फंसा सके, लेकिन आपको निराश जरूर कर सकता है। एक निराश मसीही एक प्रभावहीन मसीही हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमने अपनी आंखें परमेश्वर से हटाकर परिस्थिति की ओर या शत्रु की ओर लगा लिया है। जब कभी भी हम हार मान लेते हैं, तब वहां शैतान की जीत हो जाती है। मसीही जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि आप हार कभी ना माने। अगुवाई का परम जांच धैर्य है। जब आगे बढ़ना कठिन हो जाता है, तब आप परिस्थिति को कैसे संभालते हैं? जब कोई आप पर हंसते हैं या आपके मसीही होने पर आपकी आलोचना करते हैं, तो यह आपको चोट पहुंचा सकता है, लेकिन आपको रोक नहीं सकता है। आपके पास बहुत ज्यादा बुद्धिमता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बस अपने जगह पर अड़े रहें, तो आप सभी आलोचकों पर जीत हासिल कर सकते हैं। शैतान हमें धीमा करने और रोकने और स्वाभाविक परिस्थिति में लाने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए निराशा का सामना करें और अपने कार्य को करते रहना जारी रखें। भाग 6 में हमने विरोधी के तकनीक के बारे में देखा कि किस तरह से विरोधी हमारा विरोध करते हैं। 3 खास बातों को हमने देखा कि विरोधी उपहास करते हैं, दूसरा विरोधी विरोध करते हैं, एकजुट होकर विरोध करते हैं, और तीसरा वे अफवाह फैलाते हैं। इसके बाद हमने विरोध के असर को देखा। विरोध का असर हमेशा ही निराशा होता है, और हमने ये भी देखा कि अक्सर निराशा एक कार्य के आधे हो जाने के बाद आती है। हमेशा याद रखें कि मिट्टी का ढेर बढ़ नहीं रहा है, वह आधा घट चुका है। इसके बाद हमने सही प्रत्युत्तर के बारे में देखा कि कैसे सही प्रत्युत्तर दे करके आप विरोधी का सामना करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले आप प्रत्युत्तर में
परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। दूसरा, आप विरोधी का सम्मान करते हैं, तैयारियां करते हैं। तीसरा, आप अपने कमजोर स्थानों को सुदृढ़ करते हैं। चौथा, आप लोगों को पुनः आश्वासन दिलाते हैं, परमेश्वर को स्मरण करो। और पांचवा, आप हार मानने से इनकार करते हैं। मुझे आशा है कि इस भाग के अध्ययन से भी आप लाभान्वित हुए होंगे। हम जल्द ही अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।